चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अल्कोहल प्रिपरेशन को सबसे पहले जान लेते हैं। तो पहला है एल्कीन्स, यानी एल्कीन से हम लोग अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो इसमें मार्क और एंटी मार्क रूल आ रहा है। तो यहाँ मार्क और एंटी मार्क रूल इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा कि लगभग हर चैप्टर में आपका ये रूल आ जाता है। तो इसको एकदम ध्यान में ही रखना है, मार्क और एंटी मार्क रूल। जब भी किसी भी अल्कीन को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वाटर पे H पॉजिटिव चार्ज, OH क्या है नेगेटिव चार्ज। तो एक बार क्या होता है कि ये हाइड्रोजन अगर जैसे 1 डिग्री यहाँ पे अल्कीन क्या है C2H4 है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे, क्योंकि दोनों कार्बन पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो किसी पे भी जा सकता है। तो ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला गया और ये OH जो है वो यहाँ आ गया, तो डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया सिंगल बॉन्ड में। ये जो हाइड्रोजन था जो कि यहाँ पे गया था, तो अब इसके पास कितना हाइड्रोजन 3, तो CH3 CH2 एज इट इज रहेगा, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा OH ग्रुप CH3 CH2 OH। समझ में बताइए, अगर 3 हो यानी डबल बॉन्ड जो होगा वो अगर दूसरे पोजीशन पे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक बार यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, एक बार यहाँ से अल्कोहल जाएगा, एक बार हाइड्रोजन जाएगा और मतलब यहाँ देखो ना, एक बार हाइड्रोजन जो है वो इस डबल बॉन्ड वाले के पास जाएगा, उस समय अल्कोहल जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, और दूसरे बार में जब हाइड्रोजन जो है इसके साथ अटैच होगा तो अल्कोहल जो है वो इस डबल बॉन्ड वाले के साथ अटैच होगा। मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं कि पहली बार मान लो अगर जो हाइड्रोजन है वो इस CH2 के साथ अटैच हुआ, ठीक है, तो CH3 बनाया, CH3 बनाया, तो हाइड्रोजन जो है अगर CH2 के साथ अटैच हुआ तो यहाँ पे देखो अल्कोहल जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, इस डबल बॉन्ड के साथ, और मिलकर OH का फॉर्मेशन कर देगा। समझ बताइए। और वहीं ये हाइड्रोजन जो है अगर इस CH के साथ कंबाइन हो जाए तो CH2 बनाएगा, तो ये जो OH है ये CH2 के साथ, ये जो CH2 इसके साथ कंबाइन होकर अल्कोहल बना देगा। नेक्स्ट आपका अल्काइल हैलाइड यानी कि हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्शन कराना, वाटर में रिएक्शन कराना एक्वा सॉल्यूशन में, तो उसी को हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो देखो ना, इसमें तो सिंपल हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। आपको यहाँ देख रहा हो कोई भी अल्काइल हैलाइड है उसको वाटर में डाले तो H जो है वो Cl को लेकर आउट हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और OH माइनस जो है वो इसके साथ कंबाइन हो गया CH3 CH2 OH। सेम उसी तरीके से आपका 2 डिग्री में हो रहा है, सेम उसी तरीके से आपका 3 डिग्री में रिस्पेक्टिवली उनके कंपाउंड्स बनते जा रहे हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता जा रहा है। NaOH KOH के साथ भी सेम होगा, KOH के पॉजिटिव चार्ज, OH जो है नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे क्लोरीन पे भी क्या है नेगेटिव चार्ज, ये पूरा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव को लेगा और ये जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव को लेगा, तो KCl अलग हो जाएगा और C2H5OH जो है वो बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 2 डिग्री और 3 डिग्री में भी होगा। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ऑब्लिक रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी एल्डिहाइड का रिडक्शन या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन, दोनों बात सेम है। यहाँ पे दो रिएक्शन आ रहा है, ठीक है। एक आ रहा है आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O, इसे कार्बोनिल होता है, तो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गया, एल्डिहाइड हो गया। इन दोनों के साथ जो है सेम ऐसे ही रिएक्शन चलता है, तो इसको यहीं कंसीडर कर लिया गया है। जैसे ये जो ग्रुप देख रहे हो C डबल बॉन्ड O, दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप, तो इसी को अल्डिहाइड ग्रुप में भी डाला जाता है। तो जैसे HCHO है फॉर्मल्डिहाइड है, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट निकल, प्लैटिनम, पैडमियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कुछ भी डाल सकते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में सोडियम BH4 NaBH4 का यूज किया है, आप कोई भी अलग रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड को जब हाइड्रोजन से करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, देखिए जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये H2, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2, इसमें से क्या होगा कि एक बार एक हाइड्रोजन जो है, ठीक है, अब यहाँ पे टोटल आपका देखो ना, देखो ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन ये रहा और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2, तो CH3 हुआ CH3, और बाकी जो ये ऑक्सीजन है ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, CH3OH बना दिया। यहाँ पे भी 2 मोल्स में है, तो एक हाइड्रोजन जो है CH3 के साथ CH के साथ चला जाएगा और एक O के साथ कंबाइन होगा, यानी O पे यहाँ पे निगेटिव है, CH पॉजिटिव है ना, तो जो हाइड्रोजन है निगेटिव, तो यहाँ पे CHO है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है इस O को लेकर चला जाएगा, OH का फॉर्मेशन किया, एक हाइड्रोजन जो है वो इस CH के साथ कंबाइन होकर CH2 बनाया। फिर 3 डिग्री में भी एज इट इज सेम आता जा रहा है रिएक्शन। यहाँ पे आप NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कैसे अल्कोहल फॉर्म कर सकते हो, तो ये बताया गया आपको, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन में ही पढ़े हो। फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है, उसको CH3 MgBr के साथ रिएक्ट किया, तो CH3 MgBr क्या करेगा कि MgBr और OH, क्या बोले MgBr और OH ये दोनों कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब होगा क्या, उस चीज को समझिए कि यहाँ पे ये जो MgBr है ये सबसे पहले इस O के साथ जुटेगा। यहाँ पे देख रहे हो ये MgBr जो है O के साथ जुट गया, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया, ये क्या बन गया मेरा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन किया। अब इसके बाद क्या होगा कि जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे यानी वाटर में डाल देंगे, तो वाटर में डालने के बाद क्या होगा कि ये Mg है, ये Br माइनस ये इस OH को लेके आउट कर जाएगा, तो MgOH Br अलग हो गया। बाकी जो एक हाइड्रोजन ये बचा ये इस वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CH3 CH2 और OH का फॉर्मेशन कर। तो यहाँ पे ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसको भी आपको एग्जाम में एज अ रिएक्शन अगर पूछे तो शो करना होगा। समझ में बात आई, यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हुआ है, लाइसिस। समझ में बात आई। नेक्स्ट आपका 2 डिग्री में क्या हो रहा है, कोई भी अल्डिहाइड लिया है, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड है, इसको C2H5 MgBr के साथ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए C2H5 MgBr के साथ यहाँ डायरेक्ट रिएक्शन दिखाया हुआ है। Mg जो है वो OH Br को लेकर अलग हो गया, Mg जो है OH Br को लेकर क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पे बचा क्या CH, Mg जो है वो एक O, यहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका HOH के साथ, तो हाइड्रोलाइसिस किए HOH डाल के, तो एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे देखते हैं 2 डिग्री में ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करने के दौरान क्या होगा कि एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर फिनॉल बना दिया,
फिनॉल बना दिया। बाकी सब एज इट इज सेम रहा, CH3CH सब सेम रहा। O जो है वो H के साथ कंबाइन हो गया और Mg जो है वो इस OHBr को लेके आउट हो गया, MgOHBr। Formaldehyde forms 1 degree alcohol from Grignard reagent. Acetaldehyde oblique other aldehyde forms 2 degree from Grignard reagent. इस पॉइंट को एकदम याद कर लीजिएगा कि Grignard reagent जो है केवल फॉर्मल्डिहाइड जो है वो Grignard reagent के साथ 1 डिग्री बनाता है, बाकी सारा जो है Grignard reagent के साथ कितना डिग्री बनाता है तो 2 डिग्री। एसिटाल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड मिलकर 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका कीटोन फॉर्म्स 3 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम Grignard reagent। यहाँ ओ छूट गया है। कीटोन जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ये 3 पॉइंट को याद कर लीजिएगा कि Grignard reagent के साथ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कौन कौन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड जो है 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है, एसिटाल्डिहाइड या कोई भी अदर एल्डिहाइड है तो वो 2 डिग्री फॉर्म करता है और कीटोन जो है 3 डिग्री फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है कीटोन, तो यहाँ पे देख सकते हैं CH3 एक कीटोन है, CH3MgBr Grignard reagent के साथ रिएक्शन हो रहा है, इंटरमीडिएट बन गया। यहाँ पे O जो है वो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे MgBr, Br पे नेगेटिव, Mg पॉजिटिव, ये MgBr जो है O के साथ कंबाइन हो गया, OMgBr। बात समझ में आई। अब इस OMgBr को क्या करेंगे कि हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देंगे HOH के साथ। हाइड्रोलाइसिस जैसे ही किया तो यहाँ से ये जो H है ये इस O के साथ कंबाइन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो CH3 था वो भी इस कार्बन के नीचे आ गया, कार्बन के नीचे। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर अल्कोहल बना गया और ये OH जो है वो इस MgBr के साथ कंबाइन होकर MgOHBr रिलीज कर दिया। समझ में बात आ गई। तो कीटोन जो है वो 3 डिग्री बनाता है, एसिटाल्डिहाइड 2 डिग्री, फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री। नेक्स्ट आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन समझिए। पहला है रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड है। यहाँ पे कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। हाइड्रोजन दिए तो हाइड्रोजन का जो 2 मोल्स का हाइड्रोजन है, कितना यहाँ हाइड्रोजन है 4, जिसमें से 2 हाइड्रोजन अभी दिखाया जा रहा है। तो एक हाइड्रोजन जो है इसमें से वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH लेके क्या रिलीज कर देगा, H2O। क्या रिलीज कर देगा, H2O। और बाकी जो एक हाइड्रोजन बचा, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन कितना बचा, 4 हाइड्रोजन था जिसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल गया। एक हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन बचा, 3। ये 3 हाइड्रोजन क्या होगा, इस C के साथ, ये जो C देख रहे हो, इस C के साथ कंबाइन होकर CH3 बनाया और एक हाइड्रोजन ये था और वो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये O और ये H कंबाइन होकर अल्कोहल और ये जो कार्बन है इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन जो है ऐड होकर CH3OH का फॉर्मेशन किया। समझ में बताइए। तो यहाँ पे मैकेनिज्म भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन आपका हो रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन क्या है, अब इस चीज को समझिए। यहाँ पे एक कंपाउंड आपका आता है बोरेन। क्या आता है आपका, बोरेन। ठीक है, बोरेन कंपाउंड क्या होता है, अच्छा है, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द बोरेन कंपाउंड BH3 2 मोल्स में BH3 होल ट्वाइस, इसी को हम लोग बोरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरेन। ठीक है, अब इस बोरेन से जब किसी भी अल्कीन का, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाम वाला, जैसे इस टाइप का कहीं रिएक्शन देखो ना नाम टाइप, तो उसको याद करने का कोशिश किया कीजिए, है ना। जैसे CH3CH2 तो यहाँ डबल बॉन्ड है कार्बन, तो HBH2 बोरेन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन हो कैसे रहा है, तो देखिए जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन जो है अटैच कर जाएगा और यहाँ पे ये जो BH2 है ये CH2 के साथ अटैच कर दिया। तो यहाँ देखो हुआ क्या, CH3 लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच कर गया और ये BH2 जो है इस CH2 के साथ अटैच हुआ। तो इसका नाम क्या हो गया, कितना कार्बन है, 3, प्रोपाइल बोरेन। BH2 एक H, तो BH3 हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइल बोरेन। अब ये स्टेप प्रोपाइल बोरेन बन गया। ठीक है, ये स्टेप 1 रिएक्शन हुआ, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या होगा कि इस प्रोपाइल बोरेन को फिर से सेम अल्कीन, ये जो अल्कीन देख रहे हो ना, सेम अल्कीन के साथ फिर इस बोरेन को रिएक्शन कराएंगे। इस बार क्या होगा कि फिर से इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। देखो जैसे इसको जब इसके साथ रिएक्शन कराया तो देखो एक हाइड्रोजन कम हो गया और जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन घटता जाएगा, जैसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ये जो बोरेन था ये कितना था, 2 था। यहाँ देखो ना ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, 2 बोरेन था। स्टेप 1 जैसे ही रिएक्शन हुआ उसके बाद कितना बोरेन बच गया, 1 बोरेन बचा। ठीक है, फिर जब रिएक्शन हो रहा है तो कितना बोरेन बच रहा है, 1 बोरेन। फिर जब रिएक्शन हो रहा है तो कितना बोरेन, केवल बोरोन बचा है, हाइड्रोजन जो है वो गायब हो गया। और देखोगे एक पैटर्न नोटिस करोगे कि जैसे जैसे बोरेन का संख्या घटता जा रहा है वैसे वैसे जो ये कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे बोरेन सबसे ज्यादा था तो कंपाउंड सबसे कम, यहाँ पे बोरेन सबसे कम है तो ये वाला कंपाउंड देखो 3 मोल्स में बना हुआ है। समझ में बता रही है हम क्या बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे बोरेन का कंसंट्रेशन घटता जा रहा है उस कंपाउंड का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो अब इस कंपाउंड को बोरेन, अब ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसको CH3 वही अल्कीन के साथ वापस रिएक्ट कर रहे हैं प्रोपीन के साथ। तो प्रोपीन के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये जो CH3CH2 ये दोनों कंबाइन होगा, कंबाइन होकर 2 मोल्स में बनेगा और BH जो है डाइप्रोपाइल बोरेन बनेगा। फिर स्टेप 3 में सेम कंपाउंड को लेंगे, फिर जब कराएंगे तो ट्राइप्रोपाइल बोरेन बनेगा और उस ट्राइप्रोपाइल बोरेन को जब BOH होल 3 H2O2 हाइड्रोलाइज कराएंगे 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, यहाँ वाटर नहीं है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ BOH3। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 OH। समझ में बताइए। तो इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका फिनॉल का प्रिपरेशन देखते हैं। पहला है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एरीन, वही वाटर के साथ रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो गया, फिनॉल का फॉर्मेशन, एक्वस NaOH KOH के साथ NaOH HCl। अब यहाँ पे देखिए समझिए इस चीज को थोड़ा। अब यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम जो है वो इस क्लोरीन को लेके आउट नहीं होगा। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन को लेके आउट हो जाएगा। समझ में बता रही है हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन को लेके क्या हो गया, आउट कर गया। बचा क्या, NaO, सोडियम
NaO सोडियम ऑक्साइड बचा। सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, ये जो क्लोरीन है वो तो निकल गया हाइड्रोजन के साथ, तो उसकी जगह जाकर जुड़ जाएगा और ये जो कंपाउंड बना इसको बोलेंगे सोडियम बेंजोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजोक्साइड। फिर सोडियम बेंजोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब सोडियम जो है क्लोरीन को लेकर आउट कर जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फिनॉल बनाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका बेंजीन के साथ। बेंजीन के साथ जो है हम लोग ओलियम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ओलियम। ओलियम क्या है, एक स्पेशल कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2H2O7। ओलियम के साथ जब बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में NaHSO3, क्या बोले, सोडियम NaHSO3 रिलीज कर जाता है और ये जो OH है ये इसकी जगह आके जुड़ जाता है। ये जो है NaHSO3 जो है वो निकल जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है और SO3H और सोडियम ये तीन कंबाइन होकर निकल गया और ये जो OH है ये इस बेंजीन के साथ कंबाइन होकर फिनॉल बना देता है। समझ में बात आ रही है। तो ये सब जो है ना जनरल रिएक्शन है जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको आप एज इट इज अगर याद कर पाओ मैकेनिज्म के थ्रू तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो ये कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि आपको दिमाग में याद ही करके रखना होगा। नेक्स्ट है आपका क्यूमीन। क्यूमीन के साथ रिएक्शन कैसा होता है, देखो क्यूमीन जो है इस टाइप के कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन के ऊपर CH3 और बेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर ये जो अगर चेन दिखे तो समझ जाओ कि ये क्यूमीन है। क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो 2 मोल्स में ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये दोनों ऑक्सीजन जो है CH के साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। CH3 अलग एसिड रहेगा, यहाँ बेंजीन एसिड रहेगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को वाटर में डाल दिया। वाटर में जैसे ही इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को डाले तो यहाँ पे H+ आयन रिलीज हुआ। जैसे यहाँ पे HOH में H+ आयन जो है वो रिलीज आउट हो गया। अब ये H+ आयन क्या करता है कि यहाँ से ये OH देख रहे हो, ये OH, ये जो H+ आयन है यहाँ से ये जो OH है इसको लेके आउट हो जाता है। इसको लेके क्या हो जाता है, आउट कर जाता है। तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये इस OH को लेके आउट हो गया, वाटर लेके निकल गया, H2O लेके निकल गया कि नहीं निकल गया। उसके बाद जो ये CO बना ये जो है आपस में कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, कीटोन। देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 कीटोन बन गया और ये जो OH बन रहा है ये OH जाके इस पोजीशन पे जुड़ जाता है और फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। समझ में बात आ रही है। नेक्स्ट है आपका एनिलीन। एनिलीन के साथ रिएक्शन बहुत आसान है। NH2 है, NH2 को सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा दीजिए। किसके साथ रिएक्शन करा दीजिए, सोडियम नाइट्रेट के साथ। तो सोडियम नाइट्रेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराइएगा तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। उस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को गर्म पानी में जैसे ही डालेंगे तो उसमें से क्या होगा, फिर से जो रिएक्शन हम लोग पढ़े थे एमाइंस में वही रिएक्शन यहाँ पे आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एमाइंस में जो रिएक्शन बताया गया था कि जब वाटर में गर्म पानी में डालेंगे तो यहाँ पे HOH है तो यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगा। हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन को लेकर निकल गया, नाइट्रोजन गैस निकल गया और ये जो OH है ये इसकी जगह कंबाइन होकर फिनॉल बना दिया। सामने बात आ गई। चलिए आप जानते हैं ईथर का प्रिपरेशन। पहला प्रोसेस है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ओनली फॉर 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप। अब देखिए अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है उसके द्वारा ईथर का प्रिपरेशन, जैसे कोई भी आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, ये आपका क्लास 11th में भी था। जब हम कन्वर्जन बता रहे थे क्लास 11th में तो उसमें ये दोनों रिएक्शन का चर्चा किए थे। तो कोई भी आपके पास अगर अल्कोहल है उसमें 2 मोल्स में आपके पास कोई भी एक अल्कोहल है, यहाँ इथेनॉल है, इसको जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 413 केल्विन पे हीट करते हैं। यहाँ पे हम बताए थे कि टेम्परेचर का ध्यान देना है, एक 443 केल्विन था, एक 413 केल्विन था। तो जब इथेनॉल को 2 मोल में 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 413 केल्विन पे हीट करते हैं तो इथॉक्सी इथेन यानी ईथर का फॉर्मेशन होता है। और वहीं उसी अल्कोहल को 1 मोल में जब 443 केल्विन पे हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो वो अल्कीन बनाता है। तो इथेनॉल से इथॉक्सी इथेन बना कब, 413 केल्विन पे हीट करने पे, और 443 केल्विन पे हीट करने पे इथेनॉल से इथीन बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका विलियम सिंथेसिस। विलियम सिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये नाम वाला रिएक्शन है तो जितना भी नेम रिएक्शन है वो सारा इंपॉर्टेंट ही होता है। तो विलियम सिंथेसिस में होता क्या है कि जैसे आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है और कोई भी सोडियम के साथ अल्काइल है, इसको जब रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पे ये इस हैलोजन को लेके क्या हो जाता है, आउट कर जाता है। और ये जो पॉजिटिव R है ये इस नेगेटिव O पे जो माइनस साइन है उसके साथ कंबाइन हो जाता है, ROR का फॉर्मेशन करता है और सोडियम NaX को आउट कर देता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं विलियम सिंथेसिस। जैसे C2H5Cl है तो C2H5Cl को C2H5ONa, ठीक है, यहाँ पे C2H5 भी ले सकते हैं, CH3 कोई भी अल्काइल ले सकते हैं। मैटर ये करता है कि आपको केवल जो मेटल है वो सोडियम लेना होगा। तो C2H5Cl को जब C2H5ONa के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो है वो अलग हो जाएगा और C2H5 जो है C2H5O के साथ कंबाइन हो जाएगा, C2H5O C2H5 सेम एज इट इज आपका इसके साथ है। यहाँ पे क्या आपका साइक्लोब्यूटाइल क्लोराइड और यहाँ पे क्या आपका सोडियम बेंजोइड। तो यहाँ पे ये जो सोडियम है ये इस क्लोरीन को लेकर आउट हो गया तो ये जो साइक्लोब्यूटेन ग्रुप है ये इस बेंजीन के साथ कंबाइन कर जाएगा। सेम एज इट इज आपका यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे अल्कोहल के साथ किया हुआ है तो HCl जो है वो अलग हो गया, बाकी जो कंपाउंड बचा वो इसके साथ कंबाइन कर गया। यहाँ पे देख भी सकते हो बाकी जो कंपाउंड बचा वो एक साथ कंबाइन कर गया। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि 1 डिग्री हेलाइड हो या फिर 1 डिग्री अल्कोहल हो, 1 डिग्री हेलाइड हो या फिर 1 डिग्री अल्कोहल हो, वो जो है विलियम सिंथेसिस में ईथर का फॉर्मेशन करता है। 1 डिग्री हेलाइड, 2 डिग्री हेलाइड, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ये सारे के सारे विलियम सिंथेसिस के केस में ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। देख सकते हो तुम यहाँ पे ये 1 डिग्री हेलाइड ही है, यहाँ पे ये 1 डिग्री हेलाइड है, ये भी ईथर बना रहा है। यहाँ पे 2 डिग्री हेलाइड है, ये भी आपका 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा के ईथर का ही फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में बात आई। 3 डिग्री हेलाइड फॉर्म अल्कीन्स विथ विलियम सिंथेसिस। 3 डिग्री हेलाइड जो है जब विलियम सिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो अल्कीन्स
का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये 3 डिग्री हैलाइड है, इसको जब NaOC2H5 के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम क्लोराइड जो है वो तो एज इट इज अलग हो गया, उसका तो कहानी छोड़ो। ये जो O है ये जाके इस कार्बन के साथ कंबाइन कर जाएगा। अब यहाँ पे समझो हुआ क्या, जैसे सोडियम क्लोराइड जो है वो तो अलग हो गया अपना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ जो ये CH3 है इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन क्या हुआ निकला, तो बचा कितना हाइड्रोजन, 2, CH2 बचा। अब यहाँ पे ये जो C है CH3 CH2 डबल बॉन्ड जो है इसके साथ चला जाएगा, ऊपर में जो CH3 है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन अगर लूज कर रहा है तो डबल बॉन्ड आएगा, तो वही डबल बॉन्ड यहाँ पे आया है। और साथ ही साथ जो आपका C2H5 है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था, तो वो एक हाइड्रोजन जो है इस O के साथ कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे C2H5OH बन जाएगा और CH3CH3CH2 डबल बॉन्ड के साथ फॉर्म हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो 3 डिग्री हैलाइड जो है, ये 3 डिग्री हैलाइड था, क्या बनाया, अल्कीन बनाया विलियम सिंथेसिस के थ्रू। समझ में बात है, ये भी सेम रिएक्शन आपको दिख रहा है, इसका सेम रिएक्शन यहाँ पे भी आ रहा है आपका। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं अब अल्कोहल्स का और फिनॉल्स का। पहला है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, यानी हाइड्रोजन के साथ फिर से रिएक्शन, तो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री, वो जो है एन अल्केन यानी कि लीनियर चेन, या तो 3 तरीके का बताए थे, एन अल्केन, आइसो अल्केन, नियो अल्केन। तो 1 डिग्री 2 डिग्री जो है वो एन अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा और 3 डिग्री जो है वो आइसो में अल्केन में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म समझ में आ रहा होगा, हमको लगता है मैकेनिज्म आपको सबका समझ में आने लगा होगा। यहाँ पे अल्कोहल है, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, HOH जो है H2O अलग हो गया, एक हाइड्रोजन जो है CH3 के साथ चला गया, CH4 बना दिया। सेम एज इट इज यहाँ पे हो रहा है 2 डिग्री में, सेम हो रहा है आपका 3 डिग्री में। 1 डिग्री जो है आपका नियो बनाया, 2 डिग्री भी आपका नियो बनाया, ठीक है। यहाँ देखो ना CH3 CH2 CH3, ऐसे ये CH3 जो है यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ से अगर CH3 हटा दे तो यहाँ पे भी CH3 हो सकता था कि नहीं, तो एन अल्केन बनाया। लेकिन जब 3 डिग्री को किए तो वो जो है आइसो बनाया, यहाँ पे देख लो ये ऐसे जाके ऊपर से एक है ब्रांच पर आइसो बनाया। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड KCl, फिर से HCl के साथ करोगे तो HOH अलग हो जाएगा, क्लोरीन जो है C2H5 के साथ। 2 डिग्री में करोगे तो सोडियम जो है OH को लेकर आउट हो जाएगा, 3 डिग्री में करोगे तो पोटेशियम जो है हाइड्रोजन को लेकर OH को लेकर आउट हो जाएगा। मतलब आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, HCl को आप 2 डिग्री के साथ भी करा सकते हो, 3 डिग्री के साथ भी, सोडियम क्लोराइड को 1 डिग्री के साथ भी करा सकते हो, 3 डिग्री के साथ भी, पोटेशियम क्लोराइड को 1 डिग्री के साथ भी करा सकते हो, 2 डिग्री के साथ भी, किसी के भी साथ कराओ, आपका पोटेशियम हो, सोडियम हो या हाइड्रोजन हो, वो OH को लेकर आउट कर जाएगा और बाकी जो हाइड्रोजन बचा वो रिस्पेक्टिवली अल्काइल ग्रुप्स में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका HCN, KCN और NaCN, इस तीन के साथ रिएक्शन देखिए। जब HCN को C2H5OH के साथ तो फिर से HOH अलग, साइनाइड जो है वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। इस रिएक्शन में हमको नहीं लगता किसी को कहीं कोई दिक्कत हो। चलिए अब जो है ऑक्सीडेशन जो है इसको देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करते थे, उसी तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। रिडक्शन रिएक्शन में हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते थे, यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर नाइट्रिक एसिड कोई भी एक ले सकते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इनटू CHO एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कैसे होता है देखिए, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिए। अब होगा क्या कि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, C2H5OH है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, C2H5 को लिख सकते हैं ना CH3 CH2OH लिख सकते हैं। इसी CH2 को इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे होगा क्या कि इसमें से एक ऑक्सीजन जो है, ठीक है, एक ऑक्सीजन जो है वो इस दोनों हाइड्रोजन, ठीक है, CH3C ये दोनों हाइड्रोजन को लेके आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैकेनिज्म समझिए। अब मैकेनिज्म में ये बोल रहा है कि यहाँ से ये जो ऑक्सीजन देख लो, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन को लेके ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो H2O का फॉर्मेशन हुआ, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O, और ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है ये इसकी जगह पे आ जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है इसकी जगह, यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी जगह ये ऑक्सीजन आ जाएगा और एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। समझ में बात आ गई हम क्या बोले। वहीं अब यहाँ पे देखिए होगा क्या कि जब आप 2 ऑक्सीजन डाल रहे हैं यानी O2 मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, O2 का क्या डाल रहे हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, तब आपको एसिड मिल रहा है। और वहीं ऑक्सीजन को कंसंट्रेशन में, मतलब ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है उसको थोड़ा बढ़ा के ऑक्सीजन का अगर कुछ एटम डाल रहे हैं तो उस केस में आपको एल्डिहाइड मिलेगा। मतलब O2 मॉलिक्यूल्स अगर डालेंगे तो एसिड मिलेगा और केवल O जो है कंसंट्रेशन, इस ये जो बिग ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डाल रहे हैं तो केवल जो है एल्डिहाइड मिलेगा। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट है, when C2H5OH is heated with concentrated sulfuric acid to form ethene। अब इस चीज को समझिए, बात क्या यहाँ पे बोल रहा है। स्टेप 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए, स्टेप 1 स्टेप 2 छोड़ो, बाद में यहाँ पे मैकेनिज्म समझिए। जैसे आपके पास C2H5OH है, H2SO4 है, दोनों कंबाइन किया, वाटर रिलीज कर गया, वाटर क्या हुआ, रिलीज कर गया। ये C2H5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, C2HHHH5 C2H5 और ये HSO4 जो है एक कार्बन पे आके ऐसे अटैच हो गया, ठीक है। अब होगा क्या कि जब इसको ये जो देख रहे हो ये वाला कंपाउंड, इसको जब हम 443 केल्विन पे हीट करेंगे, टेम्परेचर याद रखना है इस कंडीशन में, 443 केल्विन पे हीट करेंगे, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, तो हमको अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्कीन। और कौन सा अल्कीन मिला, तो इथीन मिला। और H2SO4 अलग हो गया। क्या क्या अलग हुआ, तो H2SO4 यानी कि यहाँ से नीचे से 1 2 ये इतना कंपाउंड जो है H2SO4 अलग हो गया। C डबल बॉन्ड, C जो है डबल बॉन्ड और एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया।
नेक्स्ट है आपका 2 डिग्री में भी सेम एज इट इज होगा, HOH जो है H2O रिलीज हो जाएगा, HSO4 जो है OH की जगह आके कंबाइन हो जाएगा, फिर इसको 440 केल्विन पे हीट करेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड C2H4 H2SO4 रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो सल्फ्यूरिक एसिड देख रहे हो ना, ये सारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट का मतलब होता है कि पहले तो ऑक्सीडाइज कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज हुआ, मतलब दोनों एस्पेक्ट्स में इसका काम हुआ। कैटलिस्ट की तरह यूज होकर रिएक्शन के स्पीड को भी बूस्टअप किया, बढ़ा दिया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यहाँ पे काम किया। कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है 3 डिग्री में क्या हो जाएगा, 440 केल्विन पे हीट करेंगे, अगेन सेम रिएक्शन आपके पास आ रहा है। 358 केल्विन पे हीट करेंगे तब क्या बनेगा, 358 केल्विन पे देखो 3 डिग्री है, H2O अलग हो जाएगा, H2O अलग हो गया, HSO4 जो है OH की जगह कंबाइन कर गया, ठीक। HSO4 कहाँ चला गया, OH की जगह कंबाइन कर गया। अब इस चीज को थोड़ा समझिए, जैसे यहाँ पे कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 3, तो उसी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन को दिखाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो HSO4 जो इस OH की जगह कंबाइन किया था, इस 3 कार्बन में, इस 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन के साथ ये HSO4 मिलकर H2SO4 बना देगा, और बाकी जो कंपाउंड बच गया वो डबल बॉन्ड के साथ एड अप हो जाएगा। मतलब आपको बस यहाँ पे आपको टेम्परेचर ध्यान में रखना है कि 443 केल्विन पे क्या बनेगा, 440 केल्विन पे क्या बनेगा, 358 केल्विन पे कब बनेगा। तो 3 डिग्री में आपका 358 केल्विन होगा, 2 डिग्री में आपका 440 केल्विन होगा, और 1 डिग्री में आपका 443 केल्विन होगा। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड बॉडी। कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स या बॉडी से वाटर मॉलिक्यूल्स का जो एलिमिनेशन होता है उसी को डिहाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें हम लोग अल्काइल अल्कोहल्स का 2 मोल्स लेंगे। कितना मोल्स लेंगे, 2। जैसे यहाँ पे देखो 2 मोल में कोई भी अल्काइल अल्कोहल लिए तो यहाँ पे एक OH में से H और दूसरे OH पूरा, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, H2O अलग हो गया। 411 केल्विन पे हीट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो CH3CH3O ईथर का फॉर्मेशन कर दिया। सेम एज इट इज अगर आप डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं तो OH दोनों में होगा, एक H और एक OH मिलकर H2O बना दिया 411 केल्विन पे, बाकी दोनों जो है ईथर के साथ कंबाइन हो गया। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट है आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्लास 10th में भी पढ़े थे, तो वहाँ पे बहुत छोटे स्तर पे पढ़े थे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पे थोड़ा बड़े स्तर पे देखो होता क्या है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का। इसको हम लोग अल्काइल अल्कोहल का टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। टेस्ट ऑफ अल्काइल अल्कोहल कौन सा होता है, तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। 1 डिग्री अल्काइल अल्कोहल को जब एनहाइड्राइड या फिर एसिड हेलाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी के साथ भी, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करो, चाहे एनहाइड्राइड के साथ, चाहे एसिड हेलाइड के साथ, आपको जो है ईस्टर मिलेगा। कब, जब आप उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इन दोनों को रिएक्शन करवाएंगे। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन किए तो यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये OH दोनों कंबाइन होकर H2O निकल गया, C डबल बॉन्ड COO बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, COO CH3 C2H5 जो है इसके साथ कंबाइन हो गया, ईस्टर बना दिया। सेम उसी तरीके से एनहाइड्राइड में होगा, C2H5OH है। एनहाइड्राइड में क्या होगा कि एनहाइड्राइड यहाँ बीच से ब्रेक डाउन कर जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन पे भी ये पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये C2H5 के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा, C2H5 के साथ, और ये CH3C डबल बॉन्ड O जो है इस OH के साथ जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और ये जो O CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 मिलके ईस्टर, इथाइल एसीटेट ईस्टर का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पे यही वाला जो बताया CH3CO OH मिलके जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, इथेनोइक एसिड बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है C2H5OH एसिड हेलाइड के साथ। किसी भी एसिड हेलाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये इतना पोर्शन जो है ब्रेक डाउन करेगा, इतना पोर्शन ब्रेक डाउन कर जाएगा। Cl माइनस जो है वो C2H5 जो है, यहाँ पे C2H5 जो है, यहाँ पे होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस क्लोरीन को लेके आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन को लेके क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचेगा, ये CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 के साथ कंबाइन हो जाएगा तो बना देगा इथाइल एसीटेट। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट आपका सोडियम और NaOH एक्वस फॉर्म में है। इसमें 3 डिग्री रिएक्शन नहीं होता है, केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री रिएक्शन होता है। तो सोडियम के साथ अगर करोगे तो C2H5OH को सोडियम के साथ करोगे तो सोडियम ऑक्साइड, क्या बोले, सोडियम ऑक्साइड जो है C2H5ONa कंबाइन होकर सोडियम ऑक्साइड। यहाँ तो सिंपल है, आपको कोई भी अल्कोहल को अगर किसी मेटल के साथ करे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगा, लिबरेट आउट होगा। समझ में बात आ गई। तो सोडियम को OH के साथ कर रहे हैं तो NaO C2H5 सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रहा है। नेक्स्ट है CH3CH CH3OH NaOH। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, NaO सोडियम ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मेशन होगा। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये हाइड्रोजन इस अल्कोहल को लेके H2O बना के रिलीज आउट हो गया, और यहाँ पे ये सोडियम ऑक्साइड जो है जहाँ पे अल्कोहल है OH लगा है उसकी जगह जाके जुड़ जाएगा, सोडियम 2 प्रोपेन ऑक्साइड बना देगा। सेम आपका बेंजीन में भी होगा। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट है PCl5 और PCl3 VBI रिएक्शन होता है कि PCl3 के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे तब क्या मिलेगा, PCl5 के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो PCl3 के साथ जब 3 मोल्स ऑफ C2H5OH को रिएक्शन करेंगे तो 3 मोल्स में C2H5Cl और H3PO3 मिलेगा। ये हो जाता है आपका फॉस्फोरिक एसिड। हम लोग पढ़े भी थे हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में PCl3 PCl5 का रिएक्शन फिर से यहाँ रिपीट हो रहा है। C2H5OH PCl5 को जब करेंगे तो फॉस्फोराइल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा और अल्काइल हैलाइड तो बनेगा ही बनेगा। सिमिलरली विद 2 डिग्री होगा। ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एनहाइड्राइड, इसको याद कर जाइएगा। क्रोमिक एनहाइड्राइड कुछ ऐसा होता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में जब भी किसी भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमको कीटोन मिलता है। क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे C2H5 है, C2H5OH है, इथेनॉल है, इथेनॉल को क्रोमिक एनहाइड्राइड जो है CrO3 को बोलते हैं, उसके प्रेजेंस में जब ऑक्सीडाइजिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन जो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के ऊपर जो ऐड होता जाता है
जिसके कारण कीटोन जो है फॉर्म करता है, यहाँ पे एसीटोन फॉर्म किया है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आपको याद कर जाना होगा। नेक्स्ट है आपका, जब हम लोग किसी भी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करते हैं तब क्या होता है। तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन, टेम्परेचर सेम होगा, बस डिग्री का अंतर है कि अगर 1 डिग्री होगा तब क्या बनेगा, 2 डिग्री होगा तब क्या 3 डिग्री क्या होगा। तो 1 डिग्री को कॉपर के साथ हीट किया तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री को करेंगे कीटोन, 3 डिग्री को करेंगे तो अल्कीन। टेम्परेचर सब में सेम है, बस जो है ग्रुप का अंतर है, यानी प्राइमरी ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी होगा तो कीटोन, टर्शियरी होगा तो अल्कीन। जैसे यहाँ पे देखो C2H5OH है, इसको कॉपर के साथ 573 केल्विन पे हीट कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, एल्डिहाइड मिल जा रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। 2 डिग्री को किए तो कीटोन मिल गया, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। 3 डिग्री को किए तो क्या मिल गया, अल्कीन मिल गया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट है आपका एस्पिरिन फॉर्मेशन, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है एस्पिरिन का फॉर्मेशन। एस्पिरिन जो होता है ना वो बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसका यूज जो है हम लोग अर्थराइटिस में या फिर इन्फ्लामेटरी जो डिजीजेज होते हैं उनको रिड्यूस करने में किया जाता है। फिर जो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक को कम करने में, ब्लड क्लॉटिंग में, जो स्ट्रोक हो जाता है उसको भी काफ़ी हद तक जो है एस्पिरिन रिड्यूस कर देता है। इसके साथ साथ एंटीसेप्टिक में भी इसका यूज़ किया जाता है, एनेस्थीसिया इन सब वगैरह में। तो एस्पिरिन जो है काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो जाता है। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास सैलिसाइलिक एसिड दिया है, जब भी बेंजीन पे फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो और सेकंड पोजीशन पे OH हो, हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये आपका सैलिसाइलिक एसिड कहलाता है। सैलिसाइलिक एसिड को जब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किस एनहाइड्राइड के साथ, इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड मिलता है। समझ में बात आ गई। अब यहाँ पे हुआ क्या उस चीज को समझिए। यहाँ पे ये जो एनहाइड्राइड है ये बीच से ब्रेक डाउन कर जाता है। क्या हो जाता है, बीच से यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाता है। तो ये जब यहाँ बीच से ऐसे ब्रेक डाउन करता है तो CH3CCO O और H, ये तीन जो है 1, 2 और 3, ये तीनों कंपाउंड कंबाइन होकर CH3COOH बना देता है। और यहाँ पे ये जो OC डबल बॉन्ड OCH3 है ये जो जहाँ पे ये फिनॉल है उसकी जगह पे जाके ये कंबाइन कर जाता है और बना देता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, जिसको कि एस्पिरिन बोलते हैं। तो एस्पिरिन का फॉर्मूला एकदम ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे इन सबको देखो, नाइट्रेशन रिएक्शन में तो आपको फिनॉल होगा, उसको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो दो टाइप में कंपाउंड मिलेगा, एक ऑर्थो एक पारा। ऑर्थो जो है 25% बनेगा, पारा जो है 75% बनेगा। कारण क्या है कि जो पारा ग्रुप होते हैं ना वो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में इजिली फिट हो जाते हैं, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ऑर्थो और मेटा के कंपेरिजन में हाई होता है। तो यहाँ पे फिनॉल है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो HNO3 है तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगा, OH एज इट इज होगा, NO2 एक बार यहाँ पे चला जाएगा एक बार यहाँ पे चला जाएगा, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल। ये मोर वोलाटाइल होगा क्योंकि ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं होता है, जबकि ये जो है कम वोलाटाइल होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक। अच्छा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब फिनॉल का नाइट्रेशन प्रोसेस किए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो दो कंपाउंड मिला, लेकिन वहीं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे 3 मोल्स के, 3 मोल्स कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमको पिक्रिक एसिड मिलेगा। पिक्रिक एसिड क्या है, तो एक हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। इसका नाम जो है TNP भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जो कि एक हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है। नेक्स्ट आपका हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शन जिसको कि ब्रोमिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें ब्रोमीन का यूज होता है। तो हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 मोल्स में हमने फिनॉल लिया, उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, हालांकि यहाँ पे ब्रोमीन वाटर होता है ये एक्वस फॉर्म में, तो ब्रोमीन वाटर के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन सल्फाइड CHCl3, कार्बन सल्फाइड और CHCl3 दोनों के प्रेजेंस में 273 केल्विन पे इसको हीट करते हैं तो हमको जो है ब्रोमीन जो है एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पारा पोजीशन पे मिलता है। इसको बोलते हैं ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, इसको बोलते हैं पारा ब्रोमोफिनॉल। और वहीं इसको जो है जब डायरेक्ट 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन के साथ, अब यहाँ पे सिंगल मोल था ब्रोमीन का, यहाँ पे 3 मोल्स है ब्रोमीन वाटर के साथ जब फिनॉल रिएक्शन करता है तो हमको एक जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है TNP फिर से, जो कि है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। फिर से हमको क्या मिलता है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है जिसका नाम क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड, हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड। और इसका कलर कैसा होता है, तो व्हाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो कि पिक्रिक एसिड है, जो कि हाईली एक्सप्लोसिव होता है, उसका कलर कैसा होता है, तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। कब, जब उसको 3 मोल्स ऑफ ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तब। अब देखते हैं जिंक डस्ट के साथ रिडक्शन प्रोसेस। जिंक डस्ट के साथ जब रिडक्शन होता है तो होता क्या है कि यहाँ से ये जो OH है, इस OH में से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है, जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड बना देता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये फिनॉल जहाँ पे अटैच था उसकी जगह जाकर कंबाइन होकर बेंजीन का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट है आपका रीमर टीमर रिएक्शन। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि नाम वाला जितना भी रिएक्शन है सब इंपॉर्टेंट ही होता है। रीमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास कोई भी एक फिनॉल है, ठीक, उसको CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में होगा और CHCl3 इन दोनों के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो H2O अलग होता है, HCl जो है अलग होता है, बीच में एक ऐसे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इसको आप लोग चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप रिएक्शन देखिए कि इसको फिनॉल को जब ये जितना भी नाम वाला रिएक्शन है ना उन सारे को कोशिश कीजिए कि याद ही हो जाए पूरे अच्छे तरीके से दिमाग में। तो क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में उसके साथ रिएक्शन करवाए तो H2O HCl अलग हो गया, हमको डायरेक्ट कंपाउंड क्या मिला, ONA+CHO। क्या मिला, ONA+CHO। अब यहाँ पे होगा क्या
कि ये जो मिला कंपाउंड, अब इसको H प्लस आयन देंगे। क्या देंगे? H प्लस आयन। H प्लस आयन जैसे ही इसको देंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे ये जो सोडियम देख रहे हो, ये जो सोडियम देख रहे हो, ये अपना हट जाएगा। सोडियम क्या होगा? यहाँ से हट जाएगा और ये जो H प्लस जो दे रहा है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर सैलिसाइलल डिहाइड दे देगा। क्या दे देगा? सैलिसाइलल डिहाइड। तो रीमर टीमर रिएक्शन में फिनॉल से हम लोग सैलिसाइलल डिहाइड बनाते हैं। इसका पूरे रिएक्शन को एक लाइन में आपको याद कर लेना है। इंटरमीडिएट चाहो तो याद कर भी सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो इंटरमीडिएट को। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल का ऑक्सीडेशन बहुत आसान होता है, बेंजोक्विनोन बनता है। आपसे पूछ देगा कि बेंजोक्विनोन कब बनता है, तो जब हम लोग फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट तो हम लोग को बेंजोक्विनोन मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉल्स रिएक्शन। कॉल्स रिएक्शन क्लास 11th में भी पढ़े थे। इसमें होता क्या है कि जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है H जो है वो OH और H ये दोनों मिलकर H2O रिलीज कर दिया। क्या रिलीज कर दिया? H2O। तो यहाँ पे NaO सोडियम ऑक्साइड जो है इस फिनॉल की जगह चला गया, सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे COO और H यानी कि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है उसके साथ जो है कंबाइन होकर COOH और OH सैलिसाइलिक एसिड बनाता है। यहीं अगर COOH की जगह CHO अगर आ जाता है एल्डिहाइड तो ये हो जाता है सैलिसाइलल डिहाइड, जो कि रीमर टीमर रिएक्शन में मिलता है और वहीं कॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस में सैलिसाइलिक एसिड मिल जाता है। अब देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर ये लास्ट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। हेलोजन एसिड के साथ जब भी किसी ईथर को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे ये ईथर जो है ना यहाँ बीच से ऐसे टूट जाता है। ठीक है। इतना पार्ट निगेटिव है, इतना पार्ट पॉजिटिव नेचर का, तो ये C2H5 जो है इस Cl को लेकर आउट हो जाता है। बाकी जो C2H5 है वो HOH के साथ कंबाइन होकर अल्कोहल बना देता है। सिमिलरली यहाँ पे बाइफिनाइल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक आपका अल्कोहल, एक आपका फिनॉल बन जाएगा, एक आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। समझ में बात आ गई? यहाँ ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन इस O के साथ कंबाइन होकर फिनॉल बना दिया और ये जो क्लोरीन है इस बेंजीन के साथ कंबाइन होकर क्लोरोबेंजीन। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 2 मोल्स में H2 लिए हैं तो H2 क्या हो गया? HH। तो एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो अल्कोहल बना दिया, और एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या बना दिया? अल्कीन बना दिया। C2H6 अल्कीन बना दिया। बाइफिनाइल है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा इस पूरे के साथ तो फिनॉल बना दिया, और एक हाइड्रोजन जहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ ये अटैच्ड है तो ये जब हटेगा तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन जुटेगा तो उसके साथ मिलकर बेंजीन बना दिया। विथ ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा ब्रोमीन वाटर का, एनिसॉल। एनिसॉल जो है मिथॉक्सी बेंजीन, इसका पूरा नाम जो होता है ना इस कंपाउंड का, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। इसका बेस नेम जो है मिथॉक्सी बेंजीन का बेस नेम जो है उसको बोलते हैं एनिसॉल। तो एनिसॉल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे बेंजीन ऊपर में OCH3, इसको जब ब्रोमीन के साथ एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, जब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो OCH3 जो है वो तो एज इट इज रहता है। ब्रोमीन एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार पारा पोजीशन पे जाता है, एक बार बनता है ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल और एक बार बनता है पारा ब्रोमो एनिसॉल। समझ में आता है? ये 75%, ये 25%। नेक्स्ट आपका फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये तो कितनी बार देखे हो। लास्ट आपका आता है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में OCH3 आपका वही एनिसॉल है, OCH3 आपका एनिसॉल है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किए इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल मिला, मतलब OCH3 एज इट इज रहेगा। एक बार NO2 जो है ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, एक बार NO2 जो है वो आपका पारा पोजीशन पे चला जाएगा। समझ में बात आ गई?